चीनी का भाव 70 हुआ। ये देखकर जनता बोले हे भगवान, चीनी का भाव 70 हुआ। ये देखकर जनता बोले हे भगवान, चाय में चीनी डाले कि पहले बेचे मकान। और E20 को देखकर मेरे भाई बोले तू बीच में मत आना। E20 को देखकर मेरे भाई बोले तू बीच में मत आना। और चीनी महंगी क्यों हुई ये पूरा वीडियो देखकर जाना। तो स्वागत है मेरे देशवासियों, मेरे अपने YouTube चैनल जीनोमिक साइंस एकेडमी में मैं आपका छोटा भाई आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कि हमारे देश में कुछ हफ्तों से चीनी के भाव में लगातार वृद्धि होते जा रहा है, जिसे देखकर सारी आम जनता थरथरा गया होए कि अब चीनी आए कहां से, चाय पिए कहां से। तो इस सारे समाधान को हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो आपको इस बोर्ड पर कुछ पहले से लिखा हुआ डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ताकि ये डाटा मैंने पहले लिखा हुआ ताकि आपको मैं अच्छा से क्या करूं, समझा सकूं विथ प्रूफ। क्योंकि आप तो कहेंगे कि लंबा लंबा बतिया रहे हैं, है प्रूफ तो दिखाओ। है मेरे पास प्रूफ, देखो देखो ये है प्रूफ। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के नीति से चीनी महंगी हो रही है? है ना सवाल आपका भी सवाल था ही। हम जानते हैं कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से, चाहे एथेनॉल मिलाने की नीति से चीनी महंगी हो रही है। और अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बच्चों नहीं, मेरे देशवासियों, लेकिन देशवासियों बच्चे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि गन्ने से चीनी बनाने के बजाय उसका एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हो गई और महंगाई का हो गई। चीनी की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। इन सारे सवालों का जवाब छुपा है इस डाटा में। आप देखकर कंफ्यूजिया जाएंगे कि हुआ तो हुआ क्या, है ना कमाल। तो मैं पहला बता रहा हूं। सबसे पहला कि हमारे देश के अंदर चीनी का डिमांड कितना है। डिमांड का मतलब क्या होता है? हम रोजाना चीनी किसमें यूज करते हैं? जगने से लेके और सोने तक खाली चीनी यूज करते हैं। चाय में चीनी, मिठाई में चीनी, हर एक चीज में चीनी लगते हैं, यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिमांड। तो चीनी की डिमांड जो है सबसे ज्यादा किसमें है? घरेलू मांग में है। घरेलू मांग मतलब हम रोजाना घरेलू मांग में, जैसे चाय बनाना हो, कॉफी बनाना हो, मिठाई बनाना हो, होटल के अंदर तरह तरह की मिष्ठान बनाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई? घरेलू मांग में है डिमांड चीनी की। तो सबसे पहला एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में जनसंख्या की कमी तो है नहीं, तो ये मेरा प्यारा सा भोलवा है एक व्यक्ति। ये भोलवा रोजाना प्रत्येक दिन कितना चीनी खाता है? मान लो 45 से 50 ग्राम, मतलब 10 से 15 चम्मच या 10 से 12 चम्मच होता है। तो ये लगभग
भोलू महाराज डेली 45 से 50 ग्राम चीनी का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कर रहे हैं। तो ये भोलू महाराज एक साल में कितना चीनी खा जाएंगे? लगभग 19 से 25 केजी, मतलब 20 केजी तो खाए जाएंगे ना, ले जाएंगे। यानी एक व्यक्ति इंडिया का प्रत्येक साल लगभग 20 केजी चीनी कंज्यूम कर लेते हैं। तो का चीनी फेंकते हैं बैठ कर? ना ना ना, अनेकों प्रकार के मिठाइयों में, अनेकों प्रकार के तिब्बत त्योहार में कर लेते हैं। देखो तो देखा जाए तो एक साल के अंदर पूरे देश में कितना चीनी खपत होता है? तो देखो 28 से 29 मिलियन मीट्रिक टन। बाप रे बाप, यानी हम हर साल 28 से 29 मिलियन मीट्रिक टन चीनी की खपत करते हैं। और तब कहते हैं कि मोदी जी, मैं किसी सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार आएगा महंगाई का वो घटेगी नहीं, क्योंकि हम लोग जुटे इंसान हैं। बहुत पहले 1952 के लगभग हमारे देश ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की चर्चा किया था, नियम लागू किया गया था। उसमें बताया गया था कि हम दो हमारे दो, मतलब एक माता पिता, उनके 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन हम ठहर इंडिया वाले, खाने की कमी तो है नहीं, सरकार से उल्टा जवाब लड़ा रहा है। हम शादी कर रहे हैं, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, आपको क्या जाता है? अब ठहर इंडिया वाले हम भारतवासी हैं। सरकार से कह रहे हैं हम तो हमारे 2 नहीं, हम तो हमारे गिन लो तो गिन लो, तो खाओ चीनी तो गिन लो। तो हुआ यूं कि इतना साल हम खत्म करते हैं, वो 28 से 29 मिलियन मीट्रिक टन चीनी खा जाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है व्यवसायिक खपत में। तो व्यवसायिक खपत की बात करें तो उसमें आप व्यवसायिक में आप औद्योगिक खपत भी जोड़ सकते हैं। लगभग 1.7 से 1.8 करोड़ टन, यानी 170 से 180 मिलियन मीट्रिक टन यूज होता है। किसके अंदर होता है? व्यवसायिक खपत और औद्योगिक खपत में। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, व्यवसायिक खपत पे आदान प्रदान कर रहा है वगैरह वगैरह, उसके अंदर खपत हो रहा है। और हम लोग तो भाई इंडिया वाले त्योहार के बहुत माहिर है ना। त्योहार में देखो यहाँ पे जब आता है ना हमारे यहाँ फेस्टिवल, शुरुआत होता है अगस्त से लेकर नवंबर तक। ये 3 से 4 महीना में हम लोग लगभग 25 से 30 लाख मीट्रिक टन चीनी खपत कर लेते हैं। अब तब कहते हैं चीनी का भाव बढ़ गया है ना। कितना खपत करते हैं? हमारे मात्र 3-4 महीना में हम लोग चीनी खाते हैं 25 से 30 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि रोजाना चीनी का खपत कितना है। रोजाना हम चीनी कहाँ का यूज करते हैं? जब तक जगते हैं और जब तक सोते नहीं, चीनी खाते रहते हैं। अनेकों प्रकार के पदार्थ मिलाने में, मिठाई बनाने में, अनेकों प्रकार के पकवान बनाने में। उसमें हम लोग क्या करते हैं? रोजाना लगभग 76,700 से 77,000 मीट्रिक टन हम क्या करते हैं? रोजाना चीनी की खपत करते हैं। तो सोचो, यानी अगर हम बात करें 77,000 टन, यानी 7.7 करोड़ केजी, यानी रोजाना हम लोग 7.7 करोड़ केजी हम पूरे इंडिया वाले चीनी का पक जाते हैं। हम क्या होगा? सोचो एक साल में कितना मिलते हैं भाई है चीनी। 277 से लेकर 280 लाख मीट्रिक टन हम लोग क्या करते हैं? चीनी मिल जाते हैं। इतने कम जो है, अब देखो तो 280 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने क्या करा?
चीनी का खपत कर लिया प्रत्येक साल। और सवाल ये रहा कि तो चीनियाँ पैदा कितना होता है, हम लोग खेत में उगाते कितना है, हम लोग खेत में उगाते कितना है। सरकार का ध्यान तो किसान पे है ही नहीं। अब किसान करे तो करेगा, मिल पे जाओ, लाइन लगाओ, टाइम से पैसा नहीं मिलता है, टाइम से पुर्ज नहीं मिलता है, और खेतों में कीटनाशक नहीं मिल पाते हैं, और समय से वर्षा हो तब ना कुछ हो। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है ना, इतना है नहीं है। हमें नामा खोलो इतना है, ये इतने बढ़ा दिया है हिमालय के साथ। अब देखो कहाँ गए हम लोग। तो उत्पादन की बात करते हैं, यानी चीनी का प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। हम लोग ना पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आते हैं। किसके मामले में? चीनी पैदा करने के मामले में। सबसे पहला पर बैठल है ब्राजील। क्या बैठल है? सबसे एक नंबर आता है ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा शुगर का उत्पादन है। मतलब चीनी कैसे बनता है? शुगर से बनता है ना। तो शुगर केन का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? ब्राजील है। कितना पैदा करता हो? लगभग 700 मिलियन टन पैदा करता है। कितना? यानी लगभग 70 करोड़ टन अकेले ब्राजील पैदा करती। इसीलिए ना आज से 50 साल पहले ब्राजील में 100% एथनॉल से वहां गाड़ी चलती है, वहां पेट्रोल से गाड़ी चलती है। और हमारे यहाँ हो गया तो बवाल करते कि चीनी खाना हो गया। ब्राजील कितना पैदा कर रहा है चीनी? अरे शुगर कितना कर रहा है? 70 करोड़ टन। हम लोग इंडिया वाले लगभग 40 करोड़ में सिमट का है। तो बताओ ब्राजील से 1000 जनसंख्या लेकर बैठे हम लोग, अब पैदा कर रहे हैं मात्र कितना? 400 से 450 मिलियन टन, मतलब 40 से 45 करोड़ टन। तो क्या होगा बताओ। अब आंकड़ा देखो दिखा रहा है कि 2015 से 16 में चीनी का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग कितना हुआ था? 34 पॉइंट, मतलब मान लीजिए 34 करोड़ टन। 2016 से 17 में देखोगे तो 30 करोड़ टन का ऑर्डर गया है। 2017 से 18 में देखो तो 37 करोड़ टन पैदा किए हैं लोग। 2018 से 19 में देखो लगभग 40 करोड़ टन पैदा किए हैं लोग। और 19 से 20 में देख लो कितना? 37 करोड़ टन पैदा किए हैं लोग। ओकर बाद है ना 2020 से 21 में देखो 40 करोड़ टन पैदा किए हैं। 21 से 22 में 43 करोड़ टन, और 22 से 23 में 49। सबसे ज्यादा चीनी कब हम लोग पैदा किए थे? चीनी नहीं यार, शुगर। कहीं पैदा किए थे शुगर? 50 करोड़ टन 2022 से 23 में हम लोग चीनी का शुगर केन का उत्पादन किए थे, जब चीनी सस्ता हो गया था। उसके बाद से 23 से 24 में घट कर फिर कितना हो गया? मात्र 45 करोड़ टन पे चीनी थी, गन्ना सीमेंट लग गया। ओकर बाद से देखना टन और ही कम। हम लोग जिस जी रहे हैं 26 में होने कितना है? 47 यानी 47 करोड़ टन हम लोग गन्ना को उत्पादन कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। देखो तो ये उत्पादकता है। और ब्राजील देख लो अकेले बाप बन के उठल है, जहाँ जनसंख्या हम लोगों से 1 गुना कम है। अब बात करते हैं कि आखिर में चीनी का महंगाई का क्या कारण है जिससे पूरा देश हमारा परेशान हो गया है। देश छोड़ना, देश का जनता ना, तो देश थोड़े परेशान होता है, देश का जनता परेशान होता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, चीनी की महंगाई के कारण अगर तुम कह रहे हो कि एथेनॉल बना लेने से चीनी महंगा हो गया, तो क्या आपको सही हो? यहाँ से पूछो तो दिल से, अबे नहीं सही हो यार, तुम गलत हो।
है ना, हो ना गलत। अब देखो चीनी महंगा निकाल क्या है, तुमने इथेनॉल बोल दिया है महंगा हो गया। नहीं यार, सबसे तो पहले तुम्हारा प्रोडक्शन है, तुम्हारा चौंची पैदा करे के चाहिए भी वो हो तो नहीं है। आज जो मैं कोई कौन गिना तो नहीं है ले हम तो हमारे गिर ले पैदा करना है। चीनी बनता है हमारा शुगर, आप पैदा कर रहे हैं, समझ लो ना। लगातार मार मार शादी में शादी को मोबाइल है। सबसे ज्यादा समस्या है गांव में। गांव में आजकल लड़के लड़कियां 12, 13, 14 साल के हो रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं चलो शादी ब्याह कर दो। जीना बड़ा हो गया। तो जब वही करना था तो पैदा काहे किए, गांव वाले के पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं। सहमत है ना इस बात से? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि लगातार गांव की दिखी जा रही है, क्योंकि 12, 13 साल, 15 साल, 16 साल में बच्चे शादी नहीं कर दे रहे हैं, तो जनसंख्या घटेगा है। अब कहेगा हम ब्याह कर ले, हम दो हमारे गिन लो, क्या करोगे तुम? क्या देखो, तो सबसे पहला रीजन क्या है? प्रोडक्शन। हमारे देश में उत्पादन देखो ना, पहले के तुलना देखो, पहले क्या था, जनसंख्या कम था तो हम लोग ज्यादा पैदा कर रहे थे। आज जनसंख्या आसमान चल गया है, तो लगभग टोनी मुनी है, तो क्या होगा? यानी कुल मिला के अगर देखा जाए 15 के रेशियो से देखा जाए और अगर 24 देखा जाए तो हमारे उत्पादन जो हुआ ना कम है। किसके दृष्टिकोण से? एज ए कम्पेरेटिव पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है और गन्ना का उत्पादन हैंग कर रहा है, डामाडोल है। क्या होगा बताओ, क्या होगा? अब आगे देखो, तो सबसे मेन देने का है महंगाई का मेन जरिया क्या है? प्रोडक्शन का लगातार घट जाना, जनसंख्या का बढ़ जाना। जनसंख्या बढ़ेगा, कंज्यूमर बढ़ेंगे, तो भाई महंगाई चीनी की भुगवे करेगी। तो पहला कारण क्या है? उत्पादन का कम होना। अब उत्पादन कम क्यों हो रहा है? हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड, चेन्नई की यूपी की बात करें, ये गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। और इन इलाकों में टाइम से मानसून नहीं आ रहा है, वर्षा नहीं हो रहा है। और वर्षा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग गाड़ियां जहां साइकिल से जाने की आवश्यकता है वह होंडा जा रहे हैं, तो क्या होगा? प्रदूषण इतना हम लोग कर दिए हैं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या होगा? याद करो कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन लगा था, उस समय वर्षा मौसम एकदम फ्रेश क्लीन, बहुत वर्षा हुआ था ना। तो जब वर्षा होता है ना तो पंडित जी का पत्र पानी दिखाता है। अब कोई पंडित जी हो तो गुस्साए नहीं, उसके लिए माफी चाहते हैं। और जब पानी ना होता है तो उनका पत्र से पानी गायब हो जाता है ना। मेरा सरकार से, मेरा मोदी से यही निवेदन है कि हर 1 साल में 12 मास होते हैं, उस 12 मास में 1 मंथ का लॉकडाउन हमेशा होना चाहिए, तो होना चाहिए। इस बात से जो भी सहमत है वो कृपया कमेंट करें और इस बात को मोदी तक जरूर पहुंचाने का प्रयास किया जाए। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं इनको आदर प्रणाम करता हूँ कि कृपया इस तथ्य को समझें। जब तक 1 मंथ का लॉकडाउन नहीं लगेगा, प्रदूषण हमारे इंडिया से कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर पॉल्यूशन अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो समय से मानसून होगा, और समय से मानसून होगा तो हमारे गन्ना की उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ेंगे और अब महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सेकंड क्या है? स्टॉक बनने का होता है जहां पर हम लोग चीनी का भंडार रखते हैं। तो हमारे भारत सरकार में चीनी का भंडार है। और चीनी के भंडार में हुआ क्या? जब उत्पादकता ही घटता चल जाएगा तो चीनी भंडार नहीं होगा। अब बताओ, 100 आदमी खाने वाले हो, 2 आदमी कमाने वाला हो, 10 आदमी रखने वाले हो, क्या स्टॉक बढ़ेगा? घंटा नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा। वो हाल यहाँ पर है। हुआ क्या कि 2021 से 22 में देखो
95 LMT बोले सर जी का लिख दे हो। हम सर नहीं हैं, हम टीचर नहीं हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरे समझ जहाँ तक है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो समझ है वो हमको कमेंट में बता सकते हैं, और अगर मैंने कुछ गलती बोला हो उसके लिए माफी चाहते हैं। 2021 से 22 में कितना है? 95 LMT। LMT का मतलब होता है लाख मीट्रिक टन। इतना हम लोगों ने स्टॉक रखा था गोदाम में भर के चीनी। कब? 2021 से 22 में। ओकर बाद जैसे ही 22 में 23 में हमने देखा हच्चक दे तो बढ़े गया। देखो बढ़ गया ना, उच्च का है स्टॉक उत्पादन तो बड़ा होगा। ओकरा बाद देखो जब 23 के बाद एंट्री मारते हैं 23-24 में, तो हमारा इंडियन सरकार का, भारत सरकार का स्टॉक जो है चीनी का वो 84 लाख मीट्रिक टन हो गया, घट गया। ओकर बाद से देखो लगातार घटते गया है, क्योंकि हम लोग जनसंख्या बढ़ाते चल गए हैं, है ना। 24-25 में देखो मात्र कहाँ सिमट गया है? 60 लाख मीट्रिक टन हम लोग चीनी का स्टॉक रखा था। फर्स्ट की बात है। अब 25 से 26 में देख लो भाई, तो चीनी का महंगा होने का जरिया एथेनॉल बनाना नहीं है, का है प्रोडक्शन का कम होना, पॉपुलेशन का बढ़ जाना। स्टॉक लगातार घट गया है। कहाँ तक सिमट गया है? मात्र 43 लाख मीट्रिक टन तक गया है। ओकरा बाद से देखो ना कंज्यूम रेट, खपत दर देखो ना 2015-16 में इतना था। अब देख लो जनसंख्या का कमाल देखो, हम इतना चीनी मिलले है ना कि 15-16 में इतना मिलले है 2.48 करोड़ टन। लगातार देख लो, यहाँ आ जाओ 2024 से 25 में कितना लील गए लगभग 3 करोड़ टन हम लोग घरेलू में यूज कर लेते हैं, चीनी खा जाते हैं लोग। तो बताओ चीनी सस्ता होगा ना? होगा, घंटा नहीं होगा। तो चीनी का महंगाई का यही कारण है कि हमारे उत्पादकता कम हो गई है, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ जा रहा है, हमारे किलो का हिसाब लग गया है, स्टॉक लगातार घट गया है। मोदी सरकार को हर एक चीनी अभी घर में मोदी सरकार घर में चीनी खत्म हो गई का हुई। ओकर बाद से कंज्यूमेंट हमारा खपत दर लगातार बढ़ते बढ़ते जा रहा है। बढ़ गया, कितना बढ़ गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने चीनी के इन दोनों सवालों का जवाब तो मिल गया होगा, और चीनी की महंगाई रोज प्रतिदिन 70 रुपए तक पहुंच गया है। ये आपको समझने में आ गया होगा कि ये क्यों हो रहा है। आशा करते हैं कि आपने पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखा होगा। अंत तक देखें तो नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मूल्यवान बढ़े। और आपको जिस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, बस एक कमेंट की देरी है, मैं उस पर एक मजेदार भन्नाट वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। मैं पीके सिन्हा, आज के इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत कुछ मिलते हैं अगले एपिसोड में।